हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। ये मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन का आप लोगों को एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और आपको ये डिफरेंशिएट जरूर पूछेगा एग्जाम में। असेसमेंट फॉर लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक ये है आपका, जो कि आपके एग्जाम में देखे जाने वाला है। तो आज से आप लोगों की इसकी पहली क्लास स्टार्ट हुई है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का डिफरेंशिएट हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज से डेली क्लास लेके आऊँगी आप लोग के अलग अलग सब्जेक्ट की। मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हुई हैं और असेसमेंट फॉर लर्निंग के आपको जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अभी तक वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है और मैं करूँगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम आने से पहले उस टॉपिक को अच्छे से आपके लिए क्लियर कर दूँ। बीएड सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम, जैसे कि आप लोगों को पता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनको असेसमेंट फॉर लर्निंग से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं जल्द से जल्द आपको दूंगी। ठीक, आज की पहली क्लास है हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग की, जिसमें हम लोग आपको माप और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस। अगर मैं इसे नॉर्मली हिंदी में बता दूं, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में है, तो मैंने ये इंग्लिश में बनाई है दोस्तों, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी भी अच्छे से समझा पाऊँ, कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों की भी हेल्प हो जाए। और मैं इसमें आप लोगों की हिंदी में लिखने की कोशिश करूँगी, जो शब्द आप लोगों के अकॉर्डिंग हिंदी में आने चाहिए। ठीक, तो आप लोगों को इससे दिक्कत नहीं आएगी कि आप लोगों को हिंदी में किस तरीके से लिखना चाहिए और हिंदी में वीडियो नहीं आई है। तो चलिए समझते हैं क्या लिखा है। मेजरमेंट, जैसे कि आप लोग इसकी हिंदी में जानते हैं कि मेजरमेंट को आप लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, माप। ठीक है, और आप लोगों का इवैल्यूएशन बोला है मूल्यांकन के ऊपर। तो इस लाइन में इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि मेजरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस, यानी माप मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला चरण है। पहला चरण है, यानी इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ इवेल्युएट करनी है, तो इवेल्युएशन करने से पहले आप लोगों को उस चीज़ का मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजरमेंट इसलिए इवेल्युएशन का पहला प्रोसेस है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट और इवेल्युएशन क्या आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है, माप और मूल्यांकन। पेपर में ये वाले पे आप लोगों का मैक्सिमम अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आप लोग अगर 15 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी लिख लेंगे और स्टार्टिंग में मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की मीनिंग के बारे में बता देंगे, तो भी आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली से तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर, और इवैल्यूएशन में इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव मेजर है और इवैल्यूएशन एक क्वालिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आप लोगों का मात्रात्मक माप, और क्वालिटेटिव हो जाता है आपका गुणात्मक माप। तो क्वांटिटेटिव एक तरीके से आप लोगों का ये हो जाता है, मतलब कि माप आप लोगों का एक मात्रा के संबंधित के अनुसार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव मेजर आपके एक मात्रा के माप से संबंधित होता है, और इवैल्यूएशन आप लोगों का एक गुणात्मक मतलब गुण से रिलेटेड आप लोगों का इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन में होता है। दूसरा है, इट इज अ मोर एक्सटर्नल, और इवैल्यूएशन है इट इज बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। मेजरमेंट में आपका सिर्फ एक्सटर्नल इंक्लूड होता है। एक्सटर्नल जैसे कि आपको पता है बाहरी,
बाहरी हो जाता है। और इवैल्यूएशन में आपका बाहरी और अंदर, ये दोनों में आप लोगों का इवैल्यूएशन इंक्लूड होता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ टूल फॉर इवैल्यूएशन। मेजरमेंट में मतलब आप लोग एक समझ सकते हैं कि मेजरमेंट एक तरीके से आप लोगों का इवैल्यूएशन का एक उपकरण माना गया है, यानी टूल माना गया है मेजरमेंट। और यही मैं अगर इवैल्यूएशन का बोल दूं तो इट टेक्स द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑल्सो। और इवैल्यूएशन में इसका अपोजिट ये हो जाता है कि इवैल्यूएशन मेजरमेंट की सहायता भी ले लेता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में आप लोग को डिस्क्राइब हो जाएगा कि मेजरमेंट इवैल्यूएशन का एक टूल है और इवैल्यूएशन है वो मेजरमेंट की एक अपनी मदद ले लेता है, या फिर ये बोल लीजिए कि इवैल्यूएशन बिना मेजरमेंट की हेल्प लिए अपना सॉल्यूशन नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट है, ऑल मेजरमेंट इज नॉट इवैल्यूएशन। जितने भी आपके माप होते हैं वो सब मूल्य का नहीं होते हैं, और विदाउट मेजरमेंट इवैल्यूएशन डज नॉट कैरी मच मीनिंग। और इसका फोर्थ पॉइंट में अगर इवैल्यूएशन का मतलब बता दिया जाए तो इसने इसमें यह बोल दिया है कि बिना माप के आपके मूल्यांकन का कोई भी मतलब नहीं निकल सकता। मतलब आप इजी फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन एक तरीके से मेजरमेंट पे डिपेंड है। ओके, ऑल मेजरमेंट इज नॉट इवैल्यूएशन इसलिए भी हो गया क्योंकि जो मेजरमेंट है, जो हमारा माप है, वो क्योंकि सारे के सारे मेजरमेंट एक तरीके से आपके इवैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होते। बट अगर इवैल्यूएशन की बात करी जाए, उसके कंपैरिजन आपको बताया जाए, तो इवैल्यूएशन बिना मेजरमेंट के, बिना मेजर के किसी भी तरीके से अलग अलग मतलब नहीं निकाल सकता, डज नॉट। फिफ्थ है आपका, इट इज लिमिटेड टू एग्जामिनेशन। मेजरमेंट में अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि यह एक तरीके से आपका सिर्फ परीक्षा तक सीमित है, और इवैल्यूएशन इट इज नॉट लिमिटेड टू मेजरमेंट। और आप इवैल्यूएशन मूल्यांकन का अगर आप कंपैरिजन करा जाएगा तो ये आप लोगों का माप तक मतलब मेजरमेंट तक सीमित नहीं है, इट इज नॉट लिमिट टू तक सीमित नहीं है। तो इसमें आप लोगों का अंतर ये एक तरीके से ये हो गया है कि मेजरमेंट आपका सिर्फ एग्जामिनेशन तक ही नहीं लिमिटेड होता है, बट इवैल्यूएशन क्या होता है कि इवैल्यूएशन आप लोगों का हर चीज़ में उसकी मेजर तक सीमित नहीं किया जा सकता। ओके, सिक्स्थ है आपका, इट इज़ अ कलेक्शन प्रोसेस। यह एक तरीके का, किस तरीके का प्रोसेस है? कलेक्शन। कलेक्शन अगर मैं हिंदी में बता दूं तो ये संग्रह, यह एक तरीके के संग्रह की प्रक्रिया है। मेजरमेंट यानी माप एक संग्रह की प्रक्रिया है। और इवैल्यूएशन में बोल देता है तो इट इज एन असेसमेंट प्रोसेस। इवैल्यूएशन एक तरीके से आपका मूल्यांकन का प्रोसेस है। इवैल्यूएशन और असेसमेंट एक तरीके से सेम मीनिंग हो जाती है, इसलिए इवैल्यूएशन एक असेसमेंट प्रोसेस भी कहलाएगा। आप ये लाइन लिख सकते हैं। मेजरमेंट लिखा है, मेजरमेंट में हियर टीचर्स स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में किस किस तरीके से चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन से लोग इंक्लूड में आते हैं, तो आप ये लाइन इसमें लिख सकते हैं कि मेजरमेंट में सिर्फ टीचर और स्टूडेंट यानी कि टी और एस, आप लोगों के अध्यापक और आप लोगों के छात्र इसमें आ जाएंगे मैप में। और इवैल्यूएशन में देखा जाए तो प्रिंसिपल, टीचर, प्यूपल्स, पेरेंट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट। इवैल्यूएशन में आप लोगों को टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो टीचर आप लोगों के दोनों में इंक्लूड हो जाते हैं, बट स्टूडेंट्स आप लोगों के इवैल्यूएशन मूल्यांकन में नहीं आ सकते। अगर मैं आप लोगों को नॉर्मली एक चीज़ बोल दूँ कि अगर बच्चे को हमने कोई एक्टिविटी या फिर अगर नॉर्मली एग्जाम से रिलेटेड बोल दिया जाए तो बच्चा सिर्फ उस एक्टिविटी तक भाग ले सकता है, उसमें उसने कैसे पार्टिसिपेट किया है या फिर उसने कैसे तरीके से अपने आंसर को एग्जाम में लिखा है, उसका इवैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना बच्चे के हाथ में नहीं होता है। स्टूडेंट्स और टीचर के हाथ में मेजरमेंट दोनों एक चीज़ आपका सिर्फ मेजरमेंट तक आ जाता है, बट इवैल्यूएशन में कोई भी चीज़ का आपको इवैल्यूएट करना हो तो वो सिर्फ प्रिंसिपल, टीचर, प्यूपिल्स और पेरेंट्स
ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन में कोई रोल नहीं है। 8th है आपका इवैल्यूएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। मूल्यांकन एक किसका पार्ट नहीं है? मेजरमेंट का। अगर आप लोगों को इंक्लूड करना हो कि क्या इवैल्यूएशन मूल्यांकन मेजरमेंट का हिस्सा है, तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेजरमेंट में इवैल्यूएशन में मेजरमेंट का कोई रोल नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप मेजरमेंट में इवैल्यूएशन का कोई रोल नहीं है। बट अगर इसका उल्टा देखा जाए तो मेजरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब इवैल्यूएशन मेजरमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता, बट मेजरमेंट यानी कि माप आपका एक मूल्यांकन का हिस्सा हो सकता है। ठीक, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एक टॉपिक पे जैसे कि इसमें लिखा हुआ था, तो भी इसमें मैंने आप लोगों को इजी वे में ये समझा दिया था कि इवैल्यूएशन बिना मेजरमेंट के आप लोग मूल्यांकन नहीं कर सकते, बट मेजरमेंट है आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि बिना मेजरमेंट के आप इवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं निकाल सकते, बट बिना इवैल्यूएशन के आप मेजरमेंट का माप निकाल सकते हैं। मूल्यांकन करना है या नहीं करना वो तो मेजर करने के बाद की बात है दोस्तों, बट मेजरमेंट अकेला रह सकता है इवैल्यूएशन के बगैर। ये आपका 8th पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ओके, 9th है आपका देयर आर 4 स्टेप इन द मेजरमेंट प्रोसेस। मेजरमेंट में कितने स्टेप्स होते हैं आप लोगों के? 4 स्टेप होते हैं मेजरमेंट के प्रोसेस के, और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन में देयर आर 6 स्टेप इन द मेजरमेंट प्रोसेस, यानी मूल्यांकन में आपके 6 स्टेप होते हैं मेजर मूल्यांकन के। 10th पॉइंट है आपका मेजरमेंट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये लाइन आप लोग स्टार्टिंग में इजीली से बता सकते हैं कि मेजरमेंट एक तरीके का पुराना कॉन्सेप्ट है, और इवैल्यूएशन इसका उल्टा होगा, तो इवैल्यूएशन इसका नया कॉन्सेप्ट है। पहले लोगों का अगर, क्योंकि ओल्ड कॉन्सेप्ट इसलिए भी बोला गया है दोस्तों, क्योंकि माप पहले किया जाता था, अब आपके बिना मूल्यांकन का कोई तरीका नहीं है। लोगों ने अब अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका आपको इवैल्यूएशन मूल्यांकन जरूरी हो जाता है आज के टाइम में। 11th है मेजरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये एक मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव है, और ये एक गुणात्मक प्रोसेस है। 12th क्वेश्चन है इट मेजर हाउ मच अचीव्ड। 12th में ये कि मेजरमेंट आप लोगों को ये दर्शा देता है कि आपने कितना अचीव किया। और इसके अपोजिट में देखेंगे तो इट मेजर हाउ गुड अचीव्ड। हाउ गुड मतलब कितना अच्छा आप लोगों ने अचीव किया, कितना आपने अचीव किया और कितने अच्छा आप लोगों ने किसी चीज़ को अचीव किया, इसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि आपको वर्डिंग में ही डिफरेंस समझ आ रहा होगा। कितना तो आप लोगों का एक तरीके का मेजर हो जाता है, जैसे कि आप लोग किसी भी चीज़ को मेजर का माप का ही पता चल गया कि आप लोगों ने कोई भी, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितना अचीव किया। बट कितना अच्छा अचीव किया वो दूसरी बात हो जाती है कि हम लोगों को अगर नॉर्मली एग्ज़ाम देकर आए हैं तो हम लोग सबसे पहले ये पूछेंगे कि कितना आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन करे, तो वो आपका मेजरमेंट होगा कि आप मेजर करेंगे कि हाँ भाई 20 में से कितने क्वेश्चन हम करके आए हैं और कितने नहीं करके आए हैं। बट अगर आपको नॉर्मली ये पूछा जाए कि आपने कितना अच्छा एग्ज़ाम किया, यानी ये बोला जाएगा कि मैक्सिमम से ज़्यादा आप लोगों ने उसमें क्वेश्चन किए हैं या फिर नहीं किए हैं, वो आपके इवैल्यूएशन में आ जाएगा। उससे हम लोग इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन ये कर सकते हैं कि आप लोगों ने एग्ज़ाम में कितने अच्छे से पेपर करे हैं, जिससे वजह से हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कितने अच्छे से स्कोर करे जा सकते हैं। 13th पॉइंट है हमारा मेजरमेंट इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मेजरमेंट हमारा एक लगातार वाला कोई भी प्रोसेस नहीं है, और इवैल्यूएशन है हमारा एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ का मेजर कर रहे हैं, जैसे लाइक अगर बच्चों को एग्ज़ाम देने तक बोल दिया जाए तो बच्चा सिर्फ क्वेश्चन के आंसर लिख के छोड़ देगा, वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नहीं कि उसके बाद भी उसे कुछ करना होगा। बट इवैल्यूएशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इसलिए है कि पहले एग्ज़ाम में उसके सारे के सारे आंसर चेक करने के बाद के भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। इसलिए मेजरमेंट आपका नॉट अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस बोला गया है कि एक लगातार
वाला प्रोसेस नहीं है और ये एक आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। 14th है आपका ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल। मेजरमेंट एक आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल है, और इवैल्यूएशन आपका सब्जेक्टिव और पर्सनल है। ओके, आज का लास्ट है ये कि मेजरमेंट स्कोप इज लिमिटेड। मेजरमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। इसका हिंदी में बोल दें कि माप में आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि माप आपके एक तरीके से दायरे में सीमित है, और इवैल्यूएशन यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि मूल्यांकन दायरे में स्थित नहीं है, सॉरी, दायरे में सीमित नहीं है। ओके, आई होप आप लोगों को ये 15 के 15 डिफरेंस मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग इजी वे में अगर लिखना है कि आपको मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का इजी वे में और जल्दी, जैसे कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर पाएँ या फिर ये बोल दीजिए रट पाएँ, तो आपकी हेल्प हो जाए एग्जाम में। इसलिए मैंने छोटे से छोटा मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का डिफरेंस लेकर आई हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द आप लोगों का इसका मीनिंग लेकर आऊँगी कि आप लोगों का अगर लॉन्ग क्वेश्चन में मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में पूछेगा तो आप किस तरीके से और कैसे लिखेंगे, उसका आंसर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को फर्स्टली दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी नए स्टूडेंट्स आए हैं और उन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। बाकी के बीएड से रिलेटेड आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से बने रहना है। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन है, या फिर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसी वीडियो हमें बनानी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो वही लेकर आऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोगों के लिए उन क्वेश्चनों के लिए सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।